यहां पे मैं आपको बताऊं जनाब स्पीकर, मुबीन जट साहब, उनके घर पे जाके उनका कारोबार बंद कर दिया गया है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जावेद इकबाल वड़ाइद साहब एमएनए हमारे, उनका कारोबार बंद, उनके घर की दीवारें उड़ा दी, घर मसमार किया गया। हमारी पार्लियामेंट्री लीडर साहिबा जरताज गुल साहिबा, उनको जिस तरीके से ढोंगे तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, सिर पर दुपट्टा नहीं लेने दिया गया, उनको नंगे पांव उठा के वो ले गए। ये हालात हैं जनाब स्पीकर आपके। इस वक्त हमारे बुशरा बीबी जेल में, जी वजीर आजम इमरान खान साहब की हमशीरागान दोनों जेल में। किस लिए? प्रेशर डालने के लिए। वजीर आजम इमरान खान साहब का टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया है। कल हमारा डेलीगेशन गया उनसे मिलने के लिए। उनको जनाब स्पीकर उनके सेल में 5 दिन से बिजली कोई नहीं है, न कोई अखबार की फैसिलिटी, न कोई टेलीविजन की फैसिलिटी, उनको बिल्कुल आइसोलेशन में रखा हुआ। जनाब स्पीकर, ये वो हालात हैं, वो वजीर आजम रह चुके हैं इस मुल्क के, और ये पहिया बहुत जल्दी घूमता है। अब स्पीकर, यहां तक ये भी सिर्फ नहीं, ये तो मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं। मौलाना साहब के साथी यहां पे बैठे हैं, जेयूआई फे के सेनेटर साहिबान को उठाया गया, उनको जदोकोब किया गया। यहां पे मैं आपको बताता चलूं जनाब स्पीकर, अख्तर मेंगल साहब के हवाले से, वो आज आए थे सेनेट में अपने मेंबरान देखने के लिए। अख्तर मेंगल साहब का रेजिग्नेशन उन्होंने आपको भेजा हुआ है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। बैसियत कौमी असेंबली, वो टेक्निकली इस वक्त भी कौमी असेंबली के मेंबर थे, उनको सेनेट की गैलरीज में नहीं अलाउ किया गया। क्यों? हम उनसे आपसे पूछते हैं जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट हाउस का वो क्यों नहीं उनको अलाउ किया गया? क्योंकि नसीमा एहसान साहिबा उनकी सेनेटर जी, और कासिम रंजो साहब, उनके बारे में मैं बताता हूं जनाब स्पीकर। नसीम एहसान साहिबा हैं एलिया सैयद एहसान शाह साहब के। एहसान शाह साहब 5 बार वजीर रह चुके हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट में। जनाब स्पीकर, इनका सितंबर में इनको धमकियां मिलनी शुरू हुई। इनका पेट्रोल पंप सील कर दिया गया, जो इनकी जमीन थी उसकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी गई। इनका बेटा 15/10/2024 को बाहर से आया, उनको उठाया गया, इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन बनाया गया, अबडक्ट किया गया, और उसके बाद नसीम एहसान साहिबा का जो फ्लैट है C308 जी, उस पे उनको एक किस्म का मैसूर करके रख दिया गया। अख्तर मेंगल साहब के लोग उन्होंने भेजे उनसे मिलने के लिए। इस्लामाबाद पुलिस और सफेद कपड़ों में मलबूस लोग, नामालूम लोग वहां पे थे, उनको नहीं मिलने दिया। अगले दिन जी उमर अगले दिन साहब, जनाब स्पीकर, नहीं जनाब स्पीकर, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, सॉरी। यहाँ पे ये सारी ये मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बात कीजिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात। नहीं जनाब स्पीकर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे बात हो रही है। यही बात होती है। नहीं जनाब स्पीकर, आपकी सारी तकरीर जितनी जनाब स्पीकर, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, हम लोग फिर यहाँ पे होंगे ही नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल जनाब स्पीकर, आई एम सॉरी, ये हमारा हक है जनाब स्पीकर, ये हमारा हक है। नहीं, हक तो वही है ना। एटीट्यूड ठीक नहीं है इस वक्त रात के 1:30 बज गए हैं, आधे घंटे से आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। जनाब स्पीकर, ये गलत आप कर रहे हैं जी। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जनाब स्पीकर, मैं कर रहा हूं, मुझे आप टोके ना यहाँ पे। आई एम सॉरी, हम लोग पूरे बात करेंगे। जनाब स्पीकर, अगले दिन शहबाज शरीफ का लंच था, वहां पे इनको नसीम साहिबा को कहा गया कि आपने हर सूरत जाना है, और इनको फोर्स किया गया कि वहां पे जाएं। इसके बाद जनाब स्पीकर, यो मिनट,
जिस वक्त जनाब स्पीकर मेंगल साहब ने चेयरमैन सेनेट के साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने मैं कुछ करता हूं, चेयरमैन सेनेट ने एश्योरेंस दी, उसका नतीजा यह था कि उसी रात उनको अगवा किया गया जनाब स्पीकर कासिम, और आज वो नमूदार हुए। कासिम रंजो साहब के साथ क्या हुआ जनाब स्पीकर, जिस दिन आपकी एससीओ की मीटिंग हो रही थी, उनकी जमीनों को सिंध में गैंगस्टर्स ने ऑक्यूपाई किया और रेंजर्स ने और पुलिस ने उनको तहफ्फुज दिया। जनाब स्पीकर, वो 14 तारीख को डायलिसिस के लिए शिफा इंटरनेशनल गए। सुबह 7 बजे, 8 बजे उनके बेटे ने कॉल की कि उनको अबडक्ट कर लिया गया है और पुलिस की गाड़ियां और मोबाइल्स आए हैं 2 गाड़ियों में, और साथ 4 नामालूम अशखास थे और उनको ले गए। उनको और उनके बेटे को, मैं खुद वही सोच रहा हूँ, आईनी तरमीम पे तो बात ही नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, ये वो रुदाद है। जी हाँ। अली मोहम्मद खान साहब बैठ जाए, अली मोहम्मद खान साहब कह नहीं जी हाँ, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे बैठ हैं जाए। आईनी तरमीम पे बात करने लगे जनाब स्पीकर, कौन सी वाली क्लॉज पे? यहाँ पे उनको और उनके बेटे को पिकअप कर दिया गया और उनको उस वक्त लाया जाता था जिस वक्त उनकी डायलिसिस होती थी। जनाब स्पीकर, आज उनको जिस तरीके से लाया गया, टिंटेड ग्लास की वाइट करोला में लाया गया, और जिस तरह उनको उठा के सेनेट में लाया, मेंगल साहब को मिलने भी नहीं दिया उनसे। मेंगल साहब का ये मैसेज है, यहां पे उनका ये मैसेज है जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान की अवाम के नाम पे, कि उन्होंने जमहूरियत को फरोग देने की कोशिश की, पर इस वक्त अख्तर मेंगल साहब इस असेंबली से, इस जमहूरियत से दिल बर्दाश्त हो कि उन्होंने अपना रिजाइन किया, और उन्होंने कहा है कि हम लोग कैसे इस प्रोसेस का हिस्सा बने जब हमारे लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और यह सलूक किया जा रहा है। मेरा यहां पे जनाब स्पीकर सवाल है, शहबाज शरीफ से यह सवाल है कि जो मैंने आज ये सारे केसेस आपको सुनाए, क्या ये सारे के सारे फैशिस्ट एक्शंस इनकी मर्जी से हो रहे हैं, इनकी ईमा पे हो रहे हैं, और या इनके ईमा पे हो रहे हैं जनाब स्पीकर कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फोर्सफुली यहां पे लाई जा रही है, तो फिर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत को दफन करने के सारे अज़ाइम हैं। यहां पे जनाब स्पीकर, यहां पे फजल रहमान साहब ने जो मुस्बत रोल अदा किया हैसियत ऑपोजिशन के मेंबर के, हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और यहां पे मैं कहता चलूं जनाब स्पीकर कि हमारे मेंबर, मेरे पीछे यहां पे शरफ अफजल खान मरवत साहब बैठे हुए हैं, इनके घर को मस्मार किया गया, इनके खिलाफ FIRs हैं। हम सब के खिलाफ एक नहीं, 2 नहीं, मुतअद्दद FIRs हैं। और वो किस लिए? लोगों को कॉलें आती हैं कि आप इस मसवदे को सपोर्ट करें।